हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की नंबर वन आईटी कंपनी टीसीएस के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए हैं। उनमें प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, 10,000 करोड़ का माइनस है। वो किस रीजन से आया और इनके जो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू है वो भी ऑलमोस्ट जो मार्केट एस्टिमेट करा था उसी के बराबर आई है और मार्जिन भी ठीक ठाक ही एस्टिमेट के बराबर ही है। अब इसको हम देखते हैं फंडामेंटल वाइज कंपनी को पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, साथ ही में देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है ये। इसके लिए हमें एक बार टीसीएस के चार्ट पे चलना पड़ेगा और इसके हम टेक्नो फंडा डिटेल में एनालिसिस करके देखते हैं और उस पर हम रिव्यू लेंगे कि क्या करना चाहिए। आप टीसीएस के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें डेटा बता रहा है टीसीएस का। तो इसमें सबसे पहले अनाउंस किया उन्होंने 57 रुपीज का डिविडेंड, और इनके जो अर्निंग थी वो एस्टिमेट थे कि ये आएगा, वो सेम वैसा ही आया। फिर उन्होंने एआई लेड ग्रोथ की है, थोड़ी उस पर पुश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी मार्जिन अच्छे आए हैं, बट प्रॉफिट में ओवरऑल डी ग्रोथ है। वो डी ग्रोथ क्यों है उसको भी हम एक बार रीजन के पीछे चलते हैं। तो ये जो रीजन है डी ग्रोथ है, ये कहीं ना कहीं जो भी कंपनी ने, देखो नेट प्रॉफिट इसका फेल हुआ है 12% के आसपास, 10,000 करोड़ के आसपास। ये जो न्यू लेबर कोड आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से अराउंड 3,500 करोड़ का इसका प्रॉफिट में डिक्लाइन है। बट कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू अगर हम देखें तो 0.8% क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जो एस्टिमेट था 0.5, तो उसको तो कहीं ना कहीं बीट किया डॉलर रेवेन्यू में। और इसका एबिटा अगर हम देखें, एबिटा मार्जिन पे स्टडी है 25%, तो इसके मार्जिन इनलाइन ही, जो कि एक्सेप्शन से, तो उनसे ज्यादा कुछ हाई ग्रोथ नहीं करी कंपनी ने। बिल्कुल बेसिक ग्रोथ जिस पे चल रहा है उसी तरीके से ग्रोथ है। तो रिजल्ट ऐसे कोई खास अच्छे भी नहीं है ना ही खराब बता सकते हैं, बिल्कुल एस्टिमेट जो थे उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और ये जो अभी लेबर लो आए नहीं, उनकी वजह से सारी आईटी कंपनी में वैसे भी प्रॉफिट माइनस दिखेंगे, बट मार्जिन काफी अच्छे हैं। अब एक बार इसके हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ये इंडिया की नंबर वन आईटी कंपनी, 11,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशियो देखो तो 23% है। आरओसी अच्छा है 65, और आरओई काफी बेटर है ना, 52% का आरओई है। और इतनी बड़ी कंपनी, और इसकी पी रेशियो अगर आप देखते हो लास्ट 2021 से इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हुई ना, 40 का पी रेशियो था, उसके अगेंस्ट में अर्निंग पर शेयर 95 का था। और अभी क्या हो गया यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे, तो इसका ईपीएस बढ़ गया 95 से, ईपीएस कितना हो गया 139, तो ईपीएस ऑलमोस्ट 50% के आसपास इंक्रीज हुआ। और पी रेशियो कम हो गया, 40 का पी रेशियो कितना, ओनली 23। तो ये काफी अच्छी न्यूज है हमारे लिए। अगर आप देखो कि सेम उसी रेट के आसपास मिल रहा है, अगर यहाँ से देखोगे आप, ये 2021 में 4,000 के आसपास था और अभी ये 3300 के आसपास है ना, 3300, ऑलमोस्ट इस एरिया के रेंज के आसपास है, ओनली 5-10% नीचे। लेकिन पी रेशो जस्ट हाफ में मिल रहा है और अर्निंग पर शेयर 50% बढ़ चुकी है। तो उसके बाद भी इतना अच्छे तरीके से सही जगह पे मिल रहा है, तो फंडामेंटल भी सस्ता हो चुका है शेयर। और इसको मैं फोकस पे करा, कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छा देती है, 84% का पे आउट करती है डिविडेंड, अगर आप देखोगे ना ऑन बेस ऑफ फेस वैल्यू। अगर ₹1 फेस वैल्यू तो उसके ऊपर 83% का देते हैं। और आरओई देखो तो 50% से अबव है, जो कि हम देख रहे थे 54% लास्ट 3 ईयर में। बस एक ही कि बुक वैल्यू इसकी थोड़ी ज्यादा है और ग्रोथ बड़ा स्लो करता है। ये इतना बड़ा हो गया ना, ये हाथी हो गया, 11 लाख करोड़ का मार्केट शेयर है, और ग्रोथ बड़ी कम है। अब जाके कहीं एआई में काम करना चालू किया, जब अमेरिका की सारी कंपनियां यूज की, जैसे टीसीएस, वो टेस्ला हो या फिर नेनवीडिया हो, कहीं बहुत आगे जा चुकी है ना, मेटा हो। और अब जाके हमारे आईटी कंपनियां थोड़ा ध्यान दे रही है। तो इनकी ग्रोथ अगर आप देखो, क्वार्टरली ग्रोथ ओनली 6% है, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 5% है, तो बड़ा धीरे ग्रोथ करती है। इनसे ज्यादा ग्रोथ इन्फोसिस में आप देख सकते हैं। और जो मिड कैप कंपनी है, पेस्टेंट सिस्टम है, उनकी अच्छी ग्रोथ है। तो आईटी में वहां ज्यादा ग्रोथ है, बट पी रेशियो सस्ता है और थोड़ा सेफ बेट है, लार्ज कैप है, तो उसके लिए से आप देख सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो जैसा हमने बात करी थी, दिसंबर 2024 में लास्ट में 12,400 करोड़ थे, इस बार 10,700, तो ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ का लॉस बुक किया है, वो न्यू लेबर कोड की वजह से किया है। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे 2014 से इनलाइन कंटिन्यू ग्रो करता है, जैसे थोड़ा ही करे 5-6%, 7%, बट कंटिन्यू ग्रो करता है ना। तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग नहीं है कहीं भी, बस थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा चलता भी काफी स्लो है। हेवी वेट है ना, तो बिल्कुल धीरे चलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे जाके देख सकते हैं, प्रमोटर कंटिन्यू इंक्रीज है अपना, वही सेम चल रहा है 71.74 लास्ट। अगर हम देखें मार्च 2000 से 1.5 साल से। एफ आई आई थे, उन्होंने थोड़ा सा माल बेचा, एफ आई वैसे ही ओवरऑल सेलर है भी इंडियन मार्केट में। डीआईज ने विंग्स में इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे। आप देखोगे 2022 में 9.25 से धीरे 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 अभी 12.5 का हो चुका है। पब्लिक भी शेयर एड करती जा रही है, अभी 5.21 के आसपास आ गया, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। और
प्रॉफिट टेबल कंपनी है, बस ग्रोथ स्लो है, पी रेशो सस्ता हो चुका है। कई बार ग्रोथ स्लो होने की वजह से भी है ना, बट अगर पी रेशो सस्ता हो जाए और ईपीएस बढ़ जाए तो भी कई बार कंपनियां अपसाइड में जाना चालू कर देती है स्लो ग्रोथ के अंदर भी, क्योंकि उनका पी रेशो काफी सस्ता हो गया पिछले 4-5 साल। अब एक बार हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, ये देखिए, अगर इसका अब वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट अगर मैं आपको मेंशन करके दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ से देखोगे इसका ये डबल टॉप बनाया था यहाँ पे इस एरिया पे, यहाँ से इसके टॉप लगे थे 4,000 के आसपास 20 सितंबर 2021 के आसपास। अभी वहां से अप गया और वापस इसी एरिया पे आया। तो ये जो एरिया इसके 3,000 के आसपास, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए ये वाले एरिया, कहीं ना कहीं ये जो एरिया ना इसके, ये काफी सपोर्ट के एरिया, इन एरियो से वापस बाउंस बैक लेके और फ्लैट वेव बना रहा है। अगर आप कहीं जाके देखोगे तो ये कहीं ना कहीं से लग रहा है ये ए वेव है पूरी, ये बी में डायमेट्रिक था और सी के अंदर ये फ्लैट वेव में नीचे की तरफ आया और अप साइड में अब अप निकालना चालू करा, और ये इसका बेस्ट सपोर्ट एरिया 3,000 के आसपास। तो ये एरिया जब तक इंटेक्ट है अप साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर में काफी टाइम से करेक्शन है, 4 साल से, और इतनी बड़ी करेक्शन के बाद में लास्ट टाइम हम देखें यहाँ पे इतनी बड़ी करेक्शन यहाँ आई थी 2014 से लेके 2017, 3 साल की करेक्शन थी। वहां से शेयर अगर आप देखोगे यहाँ से ब्रेकआउट होता है जब 1,400 रुपए से लेके, और ये सीधा 2,200 को गया। ऑलमोस्ट आप अगर देखो तो 50% के आसपास का प्रॉफिट मिला था लास्ट टाइम यहाँ से। कोविड से पहले जब निकला था 15-2,300 से सीधा 4,000 हो गया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था ना। तो इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन आती हैं जब भी ऐसे इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग जिनके प्रमोटर हैं टाटा ग्रुप का है, तो देखने लायक होता है और अच्छे बेस पे मिल रहा है। तो इसके पी रेशो वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वो सस्ता हो गया है, आईपीएस बढ़ रहा है, कंटिन्यूस ग्रोथ जरूर स्लो है, बट अब एआई पे भी फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आईटी कंपनियां अच्छा करो। टीसीएस तो अगर आप मेरे रेगुलर वॉच कर रहे हो वीडियो, तो मैंने जब से ये ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है और यहाँ से इस कैंडल का ब्रेकआउट आया था उसी दिन, अगर आप हमारी वीडियो जाके देख लो 19 नवंबर से, और ये की है 11, तो इसी दिन से हमने एडिंग करना चालू कर दिया था कि अब टीसीएस लग रहा है यहाँ से बड़े ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। और उसी तरीके से यहाँ से अप मूव करता हुआ कंसोलिडेशन करता हुआ अपसाइड में यहाँ गया है। अभी यहाँ एक बार वापस नीचे आया, तो ये पूरा अगर हम यहाँ देखें तो ए वेव है, ये कहीं ना कहीं बी है, ये सी हो गया, ये डी वेव, ई वेव में वापस अपसाइड है। जब तक ये चैनल ट्रेंड लाइन के ऊपर आज देखो सपोर्ट लेके निकाल रहा है, तो जब तक ये इस एरिया पे इंटेक्ट और हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। ट्रेंड आने वाले टाइम में अपसाइड में ही देखने को मिल सकता है इसे, तो इसको हमें फोकस में रखना है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे भी अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल भी ठीक है, कंपनी है ना ग्रोथ कर रही है, एक लेबर कोड की वजह से नहीं। बाकी आप इसे देख सकते हो। आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो प्लीज एक बार आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे जरूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि ये हम ओनली टेक्नो फंडा पिक पे बात करते हैं कि रिजल्ट्स क्या, आउटकम क्या होने वाले हैं, क्या बता रहा है रिजल्ट्स, और क्या टेक्निकल चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है, तो वो हम बता सकते हैं। आप मुझे काफी ठीक दिख रहा है चार्ट वाइज, और आईटी सेक्टर वैसे ही बॉटम अप लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है, तो इसे आप देख सकते हो। तो गाइज अगर आपको कुछ भी लर्निंग प्रोसेस मिल पा रही है, प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे डिटेल में अच्छे अच्छे एनालिसिस हम ला सकें। थैंक यू एवरीवन।